नगर अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन ज़फ़र आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर दाखिला की तरफ से पार्लियामेंट में 3 अहम बिल पेश। आईन हिंद की 130वीं तरमीम के मकसद से पेश की गई बिल के मुताबिक वज़राए आला 1 माह तक हिरासत में रहने के साथ ही ओहदे से बरतरफ तस्वुर किए जाएंगे अगर जुर्म की सज़ा 5 साल या इससे ज़्यादा हो। अपोजिशन ने बिल की शदीद अल्फाज में की नुक्ताचीनी। अपोजिशन जमातों की हुकूमतों को दबाव में रखने और मन मर्जी तरीके से बरतरफ करने की दी साजिश करार। गुरेज में बिजली फीस में होशरुबा हद तक किए गए इजाफे पर लोग नाला। बिना बिजली के इजाफी फीस नाकाबिल कबूल। MLA गुरेज। राजौरी दरहाल में सड़क की तामीर को लेकर लोगों का एहतजाज और भी कई मौज़ूआत हैं। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवाह, DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, जिनमें एक आईनी तरमीमी बिल भी शामिल है। इन बिलों का मकसद ऐसे वज़ीर आज़म, वज़राए आला या वज़रा को ओहदे से हटाने की राह हमवार करना है जो बदउनवानी या संगीन जराइम के इल्ज़ामात के तहत मुसलसल 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं। अमित शाह ने आइन की 130वीं तरमीमी बिल 2025, हुकूमतें यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 लोकसभा में पेश किए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 में 2019 के एक्ट के सेक्शन 54 में तरमीम की तजवीज़ की गई है ताकि अगर वज़ीर आला या कोई वज़ीर संगीन फौजदारी इल्ज़ामात में गिरफ्तार होकर हिरासत में रखा जाए तो उसकी बरतरफी का कानूनी तरीक़ेकार मुहैया किया जा सके। बिल में कहा गया है कि अगर कोई वज़ीर संगीन फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस हो, गिरफ्तार हो जाए और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो ये सूरत हाल आईनी उसूलों, अच्छी हुक्मरानी और आवाम के एतमाद को नुकसान पहुँचा सकती है। ताहम 2019 के एक्ट में इस हवाले से कोई वाज़ेह कानूनी शक मौजूद नहीं है। इस बिल में नया सेक्शन 5A शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई वज़ीर अपने ओहदे पर रहने के दौरान मुसलसल 30 दिनों तक हिरासत में रहे और उस पर ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम हो जिसकी सज़ा 5 साल या इससे ज़्यादा हो सकती है तो उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर बरतरफ कर सकते हैं। अगर वज़ीर आला की जानिब से 31वें दिन तक ऐसा मशवरा लेफ्टिनेंट गवर्नर को न दिया जाए तो मज़कूरा वज़ीर आज खुद बरतरफ तस्वुर किया जाएगा और उसके ओहदे से हटने का इत्तलाक अगले दिन से होगा। वाज़ेह है कि इन बिलों को अगरचे पार्लियामेंट की मुतल्लिका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मुंतकिल करने के मकसद से ऐवान में पेश किया गया है, लेकिन असदुल्ला ओवैसी समेत दीगर कई मेंबरान ने इस बिल की खुलकर मुखालफत की और कहा कि अपोजिशन सरकारों को कमज़ोर करने और उन्हें गिराने के लिए लाई गई हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी सियासी जमातों ने इस मुजवज़ा बिल की शदीद नुक्ताचीनी की है और इसे अपोजिशन जमातों की हुकूमतों को गिराने की एक साजिश करार दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कारा ने भी पार्लियामेंट में पेश की गई आईनी तरमीमी बिल की शदीद अल्फाज में तनकीद की है। किसी भी रियासत का वज़ीर आला हो या वज़रा हो, उनके नाक में नकेल या गले में फंदा और भी ज्यादा टाइट करने की कोशिश है, वो कि ये सारे हिंदुस्तान पे लागू होता है जहाँ जहाँ पे भी यूनियन टेरिटरी है। इसमें यूनियन टेरिटरीज एक्ट की भी अमेंडमेंट है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग बिल पास किया गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर के नाम से वो अमेंडमेंट भी अलग से सामने आएगी, जिसका हम यहाँ पे कल से अफवाहों के बाजार गर्म होने का एक तमाशा देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, बजाय अपने अथॉरिटेरियन कैरेक्टर को दुनिया के सामने एक्सपोज करें। यहाँ जम्मू कश्मीर में जिन इख्तियारात के ऊपर दिन दहाड़े उन्होंने डाका डाला, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी हकूक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के तौर पे हमें दी गई थी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, उनके ऊपर यहाँ पे इस वक्त
वक्त 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद चल रही है, जिसको बजाय ये कि वो यहाँ के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात की कदर करते, उन्होंने फिर एक दफा अपनी जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है उसका भरपूर मुजाहरा किया। हम पूरी तरह से उनके साथ अलायंस में हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना मैनिफेस्टो था, उनका अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो। स्टेटहुड की बात वो अपने अंदाज से करते हैं, हम स्टेटहुड की बात अपने अंदाज से करते हैं। तो मकसद एक ही है, अलबत्ता चूंकि वो सरकार में है, हो सकता है सरकार में रह के कुछ मजबूरियां होती हैं जो कांग्रेस के ऊपर वो मजबूरियां नहीं है, इसलिए हम खुल के मैदान में उतर के अपने हकूक को हासिल करने की जदोजहद हमारी रियासत, हमारा हक के तहत कर रहे हैं। ये थे प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा। इधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुजवजा बिल पर रायज़नी करते हुए कहा कि एक गैर आईनी कदम है और इसे अपोजिशन जमातों को परेशान करने के तौर पर ही ऐवान में पेश किया गया है। ये एक और आमिराना कदम है, मनमानी है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे मुल्क में एक आईन है, कानून है, जुडिशल सिस्टम है, तो कोई भी शख्स बाइख्तियार शख्स जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हो, कोई भी बहाना हो, गिरफ्तार हो या कोई भी इल्जाम हो, और जब तक कोई भी शख्स जिस पर इल्जाम हो उस पर वो जुर्म साबित न हो, उसे सजा न मिले अदालत के जरिए, तब तक वो बेगुनाह रहेगा। तब तक उसको अधिकार है क्या वो अपील भी कर ले, वो जुडिशल प्रोसेस में हिस्सेदार भी बने और अपने नाकर्दा गुनाहों के बारे में अदालत से रुजू भी करे, दलाइल भी पेश कर ले। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्टेड लोग, चाहे वो मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हो, क्या आप 30 दिन तक कोई किसी को जमानत न मिले, और जैसा कि अभी आज का माहौल बता रहा है, तो फर्जी किस्से, फर्जी जुर्म आयद किए जाते हैं, FIR दर्ज किए जाते हैं, तो कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं बेगुनाह ही साबित करने में। लेकिन जुडिशल प्रोसेस है, तब भी हमें उम्मीद है कि अभी अदालत का सिस्टम हमारे मुल्क में मौजूद है, कानून की हुक्मरानी है। ये तो एबनॉक्शियस कदम, और ये क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, जो नहज है इनकी सरकार की, वो तो खास तौर पर अपोजिशन को निशाना बनाने की है। कल कोई भी अपोजिशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अगर उसके खिलाफ कुछ फर्जी मुकदमा जारी हो, और अदालतों का भी, कई अदालतों का जो रद्द अमल देखा है हमने, तो उसमें भी अगर कुछ लातोलाल किया जाए तो बगैर पूछताछ के उसको बर्खास्त किया जाएगा। ये तो लोगों के मंडेट के साथ मजाक होगा। जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ तो अभी कानून का और कानून की हुक्मरानी का, ज़ाबितों का पिछले कई सालों से हमने देखा है कि क्या हाल है। लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, और इस वजह से हमारा अपना तजुर्बा भी है कि कई लोग बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ शक की बुनियाद पर मुकदमा FIR दर्ज भी किया जाता है, और कई महीने लग जाते हैं उसको जमानत हासिल करने में। तो अगर इस किस्म का रवैया अपनाया गया मिनिस्टरों के खिलाफ, तो भला मैंडेट का क्या होगा? कल मिनिस्टर के खिलाफ, और फिर असम्बली मेंबर के खिलाफ, पार्लियामेंट मेंबर के खिलाफ, और कल आम शहरियों तक। ये मेरी नज़र में, हमारी नज़र में तानाशाही का एक और कदम है जमहूरियत के खिलाफ और जुडिशल सिस्टम के खिलाफ, इज़हार राय के खिलाफ। ये हमारी राय। ये थे सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। शेरबी ने बीजेपी और एनसी के लीडरों से भी रद्दमल जानने की कोशिश की, मगर आज हमारा उनसे राबिता नहीं हो सका। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, गुरेज सब डिवीजन को अभी तक मुकम्मल तौर पर ग्रिड से नहीं जोड़ा गया है, जिस वजह से यहाँ सिर्फ 7 गाँवों को गर्मी के मौसम में बिजली नसीब रहती है, जबकि बाकी तमाम देहात को अभी भी जनरेटरों के जरिए यौमिया 6 से 7 घंटे बिजली दी जाती है। सर्दियों के मौसम में कभी डीजल खत्म हो जाने, कभी जनरेटरों की मरम्मत और कभी लाइनें बर्फ की जद में आने से दिनों क्या हफ्तों तक बिजली गायब रहती है। इधर महकमा PDD की तरफ से गुरेज में बिजली दस्तियाब रहे तो गुरेज के बाशिंदे इस मामले को लेकर काफी नाला हैं कि 2 से 3 बल्ब कुछ घंटों के लिए रोशन करने की एवज उनसे
किस तरह इतनी भारी फीस का तकाजा किया जा रहा है। हमने ये मामला MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी के साथ उठाते हुए मुदाखलत तलब की। मौसूफ ने बताया कि गुरेज में फीस में बेतहाशा इजाफा और गुरेज को मुकम्मल तौर ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए वो कोशां हैं और महकमे के आला अफसरान के साथ करीबी राब्ते में हैं। देखिए, गुरेज अभी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हुआ है पूरे तरीके से। अब 2-4 गाँव ही हमारे ग्रिड से कनेक्टेड है, चौरवन टू वापोरा। बट एक प्रोजेक्ट 84 करोड़ का जो था वो ऑलरेडी अप्रूव हुआ था और उसमें टेंडर भी हुआ था तिलेल और बख्तौर के लिए। बदकिस्मती से वो कोर्ट ने उसको स्टे दे रखा था। मैं ऑनरेबल सीएम साहब का बड़ा मशकूर हूँ उसकी इंटरवेनेंस के वजह से। वो कोर्ट ने अभी उसमें ये किया, वकेट कर दिया और गवर्नमेंट के हक में वो फैसला दे दिया। और मुझे उम्मीद है कि 5 या 6 तारीख तक सितंबर की वो टेंडर खोलेंगे और इस पे भी काम शुरू होगा। जहाँ तक आप कह रहे हो कि ये सही मानों में ये बिजली जो है ये 2-4 महीने के लिए होती है, सिर्फ इन्हीं 4-5-7 गाँवों में। और अगर समर्स में भी, एक तो विंटर तो 5-6 महीने तो होती नहीं है बिल्कुल बिजली, और ये जब समर्स में 2-4 महीने होती है उसमें भी कभी 5 दिन कभी 6 दिन कहीं पोल गिर गया, कहीं स्लाइड आ गया। तो क्योंकि ये एक लंबी लाइन है बांडीपोरा से जो गुरेज तक बिछाई गई है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल दुश्वार काम है। इस सिलसिले में मैं कोशिश में लगा हूं कि इसको टावर्स के जरिए इस लाइन को ले जाया जाए और उस पर मैं काम कर रहा हूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द 2 सेक्शन होकर वो टावर सेक्शन हो जाएंगे और टावर के जरिए इनको बिजली पहुंचाई जाएगी, चाहे वो तिलेल हो गुरेज हो। जहाँ तक आप बिजली फीस की बात कर रहे हैं, ये सही है कि आप जब बिजली नहीं है तो फीस किस बात का लेंगे। और इस सिलसिले में मैंने MD साहब से बात की है और MD साहब ने मुझे, जो कि JKPDCL का यहाँ कश्मीर का, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि कोई बिजली में फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी जब तक ना उनको 15 घंटे बिजली कम से कम दी जाएगी। और वहाँ AEE के वहाँ उसने ये बिजली पे फीस जो है बढ़ा दी है। मैंने बात की है MD साहब से और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ जब तक ना हमको 18-17 घंटे बिजली दी जाएगी तब तक किस चीज़ की हम फीस देंगे। चलो 300 रुपया 400 रुपया चलो ठीक है, आप 1000 रुपया कौन सा वहाँ बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उस लेवल पे एक बल्ब ही जलाया जाता है, और वो भी 2-4 महीने के लिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कोई बिजली में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। फीस हुआ भी तो 100-200 रुपया हो जाएगा, उससे अलावा नहीं होगा। और विंटर में तो बिजली होगी नहीं, 4 घंटे आप पावर दोगे, 5 घंटे पावर देते हो जनरेटर सेट से, वो भी एक बल्ब जलाते हैं, तो किस बात की बिजली फीस की बढ़ोतरी की जाएगी। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा कि पैनिक ना हो जाए। मैंने MD साहब से बात की है एंड उसने मुझे इशारा किया है कि कोई बिजली में फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये थे MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी। साबिन किश्तवाड़ जिले के चौसौती गांव में 14 अगस्त को तबाहकुन बादल फटने के साने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक इस कुदरती आफत में तकरीबन 70 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 70 के करीब हनूज लापता है। सरकारी जराये ने बताया कि रेस्क्यू टीमों ने लाशों और मुमकिन जिंदा बचने वालों की तलाश तेज कर दी है। मकामी हुक्काम के मुताबिक बादल फटने के मकाम के गिरदनवा से मुसलसल लाशें बरामद हो रही हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तलाश और बाजियाबी का अमल जारी है। अफसरान ने बताया कि मुतासर इलाके की मुश्किल और खड़ी जमीनी साख को नजर में रखते हुए रेस्क्यू एहलकारों ने खुसूसी गाड़ियां तैनात की हैं ताकि इन मकामात तक पहुंचा जा सके जो आम हालात से मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही खोजी कुत्ते और मशीनरी के जरिए मलबे में लाशों की खोज जारी है, खुसूसन उस मकाम पर जहां लंगर कैंप तबाह हुए थे। ये आफत उस वक्त आई जब चौसौती इलाका सालाना मुत्सिल माता यात्रा के रास्ते पर सरगर्मी का मरकज था। इधर मुश्ताक ने खबर दी है कि पाडर के चौसौती इलाके में आज भी मुमकिन तौर मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी रही। इस दौरान साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू की क़यादत में आज राशन, कंबल और बर्तन लेकर एक टीम चौसौती पहुंची और मुतासरा कुम्मू के हवाले ये सामान किया। टीम ने मुतासर कुम्मू के साथ जाती तौर ताज़ियत की। दरिया से रात देर गई किश्तवाड़ कश्मीर शाहरा पर खानपुरा गांव भी पत्थरों की जद में आया है, जिससे वहां कायम बच्चियों के लिए एक मदरसे का स्टोर तबाह हुआ है और वहां जमा गला और दीगर साजो सामान तबाह हुआ है, जबकि 3 मकानात में पानी घुस गया है और घरेलू अशा मुकम्मल तौर तबाह हुई हैं। आरिफ कुरैशी ने इतला दी है कि जिला राजौरी के तहसील दरहाल टाउन में पुख्ता सड़क की तामीर को लेकर दरहाल के बाशिंदों ने महकमा PWD और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुक्काम को मुतनबे किया कि अगर इस सड़क पर काम शुरू नहीं किया गया तो वो मुतल्लिक अफसरान के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर देंगे। आज के मुजाहरे में DDC मेंबर दरहाल और BJP के लीडर इकबाल मलिक ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि जानबूझकर दरहाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सड़क की तामीर का काम बहाल किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो
اور ان کے ساتھی ڈپٹی کمشنر راجوری اور سینئر سپرنٹینڈنٹ PWD راجوری کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تھی اس کی توڑ پھوڑ کی گئی، ہمارا یہاں سے جو بھی ہے ارتھ ورک جو ہے کیا گیا، وہ جو ہی یہ مکمل کام ہوا تو اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں اس کی اناگوریشن کرنی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے پوری تیاری کی، یہاں پتھر بھی رکھا گیا اور یہاں جو روڈ کا کنکرا ڈالا ہوا تھا اس پر سرفیسنگ کرنے کے لیے ریتا وغیرہ ڈالا گیا اسی دن۔ تو تیاری رکھی تھی کہ آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب آ کر یہاں جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، لیکن بیچ میں پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں اور روڈ کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی آدھے سے بھی کم جو ہے 40% مجھے لگتا ہے کہ کام ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ٹھیکیدار صاحب نے یہ کام بند کر دیا۔ اب جب ہم نے پوچھا کہ کیوں بند کیا تو اس نے کہا جی میری پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی بھیم پہ اور وہاں سے پیمنٹ انہوں نے واپس کر لی ہے۔ اگر مجھے پیمنٹ نہیں ملے گی، میرا 2 کروڑ سے اوپر خرچہ ہو گیا تو میں پیمنٹ کے بغیر کام کیسے کروں گا؟ میں یہاں سے سری نگر گیا، میں آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے بھی ملا، میں ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں PWD ان سے بھی ملا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹھیکیدار نے کیا، ہم اس کو کر رہے ہیں، سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی آج 7 تاریخ سے کام بند ہے، ہمارے لوگ دربدر ہیں، ہماری روڈ بند ہے، یہاں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا، ہمیں 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا جو ہے وہ سفر کرنے کے بعد جانا پڑتا ہے، اور ہمارے بچے دربدر ہیں، سکول جانے والے بچے یہاں نہیں جاتے ہیں، ہماری مستورات پریشان ہیں، اور وہ نیچے جو ہے وہاں سے پیدل چل کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کس قسم کی سرکار ہے جو لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے؟ یہ سرکار جو ہے نہیں جاگتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم پرماننٹ طور پر وہاں کوئی حل ایسا کریں گے، ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ وہاں ہی ہم بیٹھیں گے، وہیں دھرنا دیں گے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال راجوری میں سڑک کی تعمیر کو لے کر لوگوں کا احتجاج۔ سبھی ضلع بڑگام کے تعلیمی زون چاڈورہ میں واقع ہائر سیکنڈری اسکول زوہامہ میں کلسٹر سطح کا میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں کلسٹر میں شامل اسکولوں کے اساتذہ، بچوں اور والدین کے ساتھ ساتھ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران نے حصہ لیا۔ میٹنگ میں بچوں کی تعلیمی نشوونما رویہ اور اسکولوں میں درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ تقریب میں کلسٹر کے تحت آنے والے اسکولوں کے سربراہان کے ساتھ ساتھ علاقے کے زیرعزت شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ سامعین، بڑگام سے یونس پری نے خبر دی ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج کانفرنس ہال بڑگام میں سماجی تحفظ کی اسکیموں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انضمام پر اورینٹیشن کم بیداری پروگرام کی صدارت کی۔ اس تقریب کا مقصد افسران، نوڈل عہدیداران اور فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو مرکزی اور ریاستی سماجی تحفظ کی اسکیموں کے نفاذ، نگرانی اور فراہمی کو مضبوط بنانے میں IT پلیٹ فارم کے کردار کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس موقع پر ضلع بڑگام میں مختلف فلیگ شپ اسکیموں کی حیثیت، خصوصیات اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس دوران ابھی بھی کلگام سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ گدر کلگام میں سڑک کے ایک حادثے میں 7 سالہ ارحان سجاد وانی شدید طور زخمی ہوا، جسے صدر اسپتال کلگام میں ابتدائی مرہم پٹی کے بعد سکم سری نگر بہتر علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ باشندگان نے گوری ناڈ ویری ناگ نے شکایت کی کہ ان کے علاقے کو تحصیل مقام پر ویری ناگ تک ملانے والی سڑک، جو کہ راتر گنڈ گوری ناڈ سڑک کے نام سے جانی جاتی ہے، کو کشادہ کرنے اور اس پر میکڈم بچھانے کے لیے بار بار متعلقہ حکام سے گزارش کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ سڑک تقریباً 3 دہائی قبل وجود میں لائی گئی تھی، تب سے نہ اسے کشادہ کیا گیا اور نہ ہی اس پر میکڈم بچھایا گیا۔ انہوں نے متعلقہ ممبر اسمبلی کو معاملہ R&B محکمے کے ساتھ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ شہربین جاری مکتم۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ 2025-26 CDF اسکیم، ریونیو جنریشن اور سماجی بہبود سے منسلک مالی شمولیت کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے عہدیداروں کو نچلی سطح پر ترقی کو ترجیح دینے، محصولات میں اضافے اور فلاحی اسکیموں کو مستقین تک پہنچانے کی ہدایت دی۔ یہ جانکاری وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ایکس ہینڈل پر
دی गई है। अब एक और मौजू साबिन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान जम्मू सूबे में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जम्मू कश्मीर में 23 से 26 अगस्त तक कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं बादल फटने, सैलाबी रेले आने और लैंड स्लाइडिंग होने के भी खतरात हैं। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 20 से 22 अगस्त तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जम्मू सूबे के रियासी उधमपुर, राजौरी, कठुआ और सांबा अजला में कहीं कहीं 22 अगस्त की शाम को बारिशें हो सकती है। उन्होंने कहा कि 23 से 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। ताहम इस दौरान सुबह जम्मू, रियासी उधमपुर, राजौरी, कठुआ और सांबा अजला के साथ साथ कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजला में कहीं कहीं भारी बारिशें भी मुतवक्किल हैं। और इसके बाद 27 से 30 अगस्त तक मौसम एक बार फिर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के खतरात को नजर में रखते हुए नदी नालों और दरियाओं और कमजोर ढांचों के नजदीक जाने से परहेज करें। साबिन बानीपुरा जिले के कई बालाई इलाकों में आज भी लोगों को नदी नाले पार करने के दौरान लकड़ी के आरजी पुलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर हर साल बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से ये आरजी पुल ढह जाते हैं और यूं लोगों का राबिता बाकी दुनिया से महीनों तक कट जाता है। एक रिपोर्ट अंजुम से। जिला बांडीपुरा में आज भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग राब्ता पुल की अदम दस्तियाबी के सबब अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्तलिफ कामों के लिए गाँव से बाहर जाते हैं। राब्ता पुल न होने के सबब या तो लकड़ी का बना हुआ आरजी पुल इस्तेमाल करते हैं या फिर सीधे नाला अबूर करते हैं, जिससे हमेशा जान का खतरा लाहक रहता है। काबिल जिक्र है कि जब नदी नालों में पानी का बहाव ज्यादा होता है तब लोगों को लंबी मुसाफत तय करके जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजारों का रुख करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना इन इलाकों में रिहाइश पजीर तलबा, मरीज और उम्र रसीदा अशखास को होती है जो लंबी मुसाफत तय नहीं कर पाते हैं। शहरबीन के साथ बात करते हुए एक तालिब इल्म ने कहा कि जब नाले में पानी का बहाव ज्यादा होता है तब वो कॉलेज नहीं जाता है, जिसके सबब उसके पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। कोली मल्ला, अठपत्तू, आलूसा, बिल्लीपोरा, चेचिनार में रिहाइश पजीर सैकड़ों लोग आज के जदीद दौर में भी पुल की अदम दस्तियाबी के सबब गूनागूं मुश्किलात से दो चार हैं। पिछले दिनों की लगातार मूसलाधार बारिशों के सबब बांडीपोरा के लगभग सभी नदी नालों में पानी का बहाव काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके नतीजे में इन इलाकों के लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बताया जाता है कि अब तक राब्ता पुल न होने की वजह से लगभग 5 कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। लिहाजा लोग बारिशों के दिनों अपनी जानों की खातिर तमाम बाकी काम मुलतवी करते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चों को स्कूल जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर जिंदगी रही तो पढ़ाई तो होती रहेगी। मकामी लोगों ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से हम लगातार मुतल्लिका दफातर के चक्कर काटते आ रहे हैं, मगर हर बार सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती है। कोली महला के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि पुल का DPR बना हुआ है, बहुत जल्द पुल की तामीर का काम शुरू किया जाएगा, मगर आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। आलूसा, बिल्लीपोरा, चेचिनार के लोगों ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि राब्ता पुल न होने की वजह से वो काफी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अलबत्ता 2009 में मनरेगा के तहत जो पुल बनाया गया था वो 2019 में पानी के बहाव की वजह से ढह गया और तब से आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मकामी लोगों ने शहरबीन के साथ बात करते हुए मजीद कहा, जनाब हमारे कोली मोहल्ला में 2-3 महीने से हमारी डिमांड रही है कि हमारे को पुल की जरूरत है, लेकिन आज तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी हमें आज फ्लड की वजह से, बारिश की वजह से हमें उनको नावेरी घर में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। ये जानलेवा नाला है। हमने बहुत बार डीसी साहब से भी गुजारिश की और कई बार हमने उनको एप्लीकेशन भी दी, लेकिन आज तक इस पुल का कोई भी जवाब नहीं आया। हमारी गुजारिश है शहरबीन की वसादत से इस पुल को बलाए मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसका काम लगाया ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। ये थे बांडीपुरा से फिरदौस अंजुम। सामिन सांबोरा पामपुर में आज एक जियारत शरीफ की पुरानी इमारत को मुनद्दम करने के दौरान ढाब पुलवामा के रहने वाले मंजूर अहमद मीर दीवार की जद में आए और शदीद तौर जख्मी हुए। उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर पहुंचाया गया, ताहम रास्ते में ही उनकी मौत हुई। इधर नीलोचौक कुलगाम में एक मोटरसाइकिल के हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को कुलगाम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तीनों को
GM से अनंतनाग मुंतकिल किया गया और वहां से एक मरीज को सिख मसूरा मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त शौकत अहमद हजाम, हिलाल अहमद और एजाज अहमद हजाम के तौर हुई हैं। ये तीनों नंदी मरग कुलगाम के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। द क्लासिकल म्यूजिक हेरिटेज ऑफ इंडिया और सोपोरी अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट के बाहमी इश्तराक से 23 और 25 अगस्त को श्रीनगर में क्लासिकी मौसीकी के 2 अहम प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। 23 अगस्त को सुबह 11 बजे DPS श्रीनगर, जबकि 25 अगस्त को लाल आरिफा ऑडिटोरियम वुमेन्स कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में मौसीकी की तकरीब मुनक्कद होगी। समीन मानसबल सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी खाली पड़ी है और इस वजह से स्कूल का तालीमी निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। तलबा ने हुकूमत से अपील की है प्रिंसिपल की तैनाती फौरी तौर अमल में लाई जाए ताकि तलबा के साथ साथ स्कूल के कामकाज को बहाल किया जा सके। अब एक और मौजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर पार्टी का एक आला सतही वफ़द वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी की क़यादत में बांडीपुरा गया और उन्होंने दारुल उलूम रहीमिया के सरबराह मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के साथ उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत पुरसी की और उनकी डारसबांदी। इस मौके पर फातह खानी भी की गई। वो अपने सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, MLA सोनावारी हिलाल लोन, MLA बानिहाल सजाद शाहीन, इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपुरा एडवोकेट नजीर अहमद मलिक और दीगर लीडरान भी थे। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए।